बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौर मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन रौर और हमरे कर प्यार जो है ये बनल रहे, ताकि हमरे कर जो कार्यक्रम है कृषि दर्शन हमेशा बरकरार रहे, ताकि रौर मन के नवा नवा जानकारी हम दे सकी, है नहीं। तो किसान भाई बहन मन अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाए कर आगे चलू, हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में आरंभ होगी कृषि समृद्धि योजना। सब्जियों में लगने वाले कीटों का नियंत्रण करें जैविक दवाओं द्वारा। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। कृषि समृद्धि योजना प्रमुख रूप से राज्य से सिंचाई समस्या के समाधान के लिए लागू की जा रही है। किसानों को सिंचाई के लिए 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाब से गाद हटाने के लिए और डीप बोरिंग करवाने के साथ ही और ऊर्जा के माध्यम से माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन कृषकों को प्रदान करने के लिए कृषि समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रावधान रखा गया है। सब्जियों में फूल गोभी और बंधा गोभी अभी बहुत से किसान भाई लगा रखे होंगे। वर्तमान समय में उनमें डायमंड बैकमॉथ नामक कीट लगने की संभावना रहती है। यह कीट पिल्लू जैसे हरे रंग का होता है, जो पत्ते के हरे उत्तकों को खाता है। परिणाम स्वरूप पत्तों में धब्बे हो जाते हैं या पत्तों में छेद हो जाते हैं। यही फसल के नुकसान का कारण बनते हैं। नीम या करंज द्वारा निर्मित दवाओं का इस्तेमाल से डायमंड बैकमॉथ कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। कीट का प्रकोप ज्यादा होने पर फिप्रोनिल नामक दवा का 5% का घोल बनाकर या केल्डॉन का छिड़काव करना लाभप्रद होता है। बेबी कॉर्न आजकल हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। बेबी कॉर्न की फसल काफी लाभप्रद मानी जाती है। जो किसान भाई इस समय बेबी कॉर्न लगाने के इच्छुक हैं, वे इसके उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। बेबी कॉर्न के उन्नत प्रभेद में बिरसा विकास मक्का 2, HM4 बेहतर माने जाते हैं। बेबी कॉर्न के ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। बिरसा विकास मक्का 2, HM4 ये बेबी कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। बुआई के उपरांत उचित कृषि कार्यों को करके 8 से 10 क्विंटल तक बेबी कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। साथ ही 120 क्विंटल तक पौष्टिक हरा चारा भी पाया जा सकता है। अमरूद के बागानों में इस समय फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है। अमरूद के पक जाने की स्थिति में फल मक्खी फलों में छेद कर उसमें अंडे दे देते हैं, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप फल मक्खी के नियंत्रण का सबसे आसान उपाय है। यदि मक्खी का प्रकोप ज़्यादा हो तो 2 मिलीलीटर मेलाथियान दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करने से अमरूद की फसल से फल मक्खी का नियंत्रण किया जा सकता है। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो है ही, साथ ही इसमें काफ़ी समय लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। जोहार दर्शकों, आज हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति, जहां से हम बताने जा रहे हैं कि आज के मंडी में क्या कुछ है खास।
सबसे पहले हम लेंगे दर्शकों आटा को। आटा का औसतन दर है 3,300 रुपये प्रति क्विंटल। फिर हम आते हैं दाल की ओर। दाल में सबसे पहले हम लेंगे उड़द दाल को। उड़द दाल का औसतन दर है 11,300 रुपये प्रति क्विंटल। फिर आते हैं हम मूंग दाल की ओर, जिसका औसतन दर है 9,800 रुपये प्रति क्विंटल। दर्शकों अब हम आते हैं तेल की ओर, सरसों तेल की ओर, जिसमें धनुष का औसतन दर है 12,000 रुपये और हाथी सरसों तेल की बात की जाए तो उसका औसतन दर है 12,300 रुपये। तो दर्शकों आज के मंडी में यही कुछ खास था। आइए आपको वापस ले चलते स्टूडियो जोहार। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका एवं टीके का बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिल लग। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 100% अन्नदाताओं तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कई जिलों के हर गांव में चलाई जा रही है पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव, ताकि कोई जरूरतमंद किसान इस योजना का लाभ लेने से छूट न जाए। इस ड्राइव में हर गांव में जिन किसानों के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं, वहां पटवारी, थलथी, रेवेन्यू ऑफिसर और कृषि विभाग के अधिकारी इस ड्राइव का होंगे हिस्सा। किसान को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सभी गतिविधियां पूरी तरह से पेपरलेस यानी कागज रहित होंगी। इस ड्राइव में मोबाइल ऐप बड़ी मददगार बन रही है। इस ड्राइव को 2 आसान ऐप से पूरा किया जा सकता है। इन ऐप्स के इस्तेमाल में हर किसान को 2 से 3 मिनट का समय लगता है। जिस गांव में पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव चलाई जा रही है, वहां कैंप में आए किसानों की भूमि के सत्यापन के लिए पहला ऐप है फार्मर फील्ड वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप, जिसे पटवारी डाउनलोड और ऑपरेट कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद सबसे पहले भाषा का चयन करना है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड लैंड रिकॉर्ड्स हैं। जिन किसानों को इस ड्राइव का हिस्सा होने के लिए बुलाया जाता है, उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और उनके आधार की स्कैनिंग होती है। लॉगिन के बाद किसान का फोन नंबर और उनका आधार विवरण मोबाइल ऐप पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार जब किसान और उनकी भूमि का अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया जाएगा, तो उससे प्राप्त डेटा संबंधित किसान की सहमति के बाद पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव के अगले स्टेप यानी फार्मर कंसेंट कलेक्शन के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रक्रिया को फार्मर कंसेंट कलेक्शन मोबाइल ऐप संभव बनाएगा। इस ऐप को कृषि विभाग के प्रतिनिधियों के द्वारा डाउनलोड और ऑपरेट किया जाएगा। फार्मर कंसेंट कलेक्टर मोबाइल ऐप में राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। ये ऐप सिर्फ इंटरनेट के साथ यानी ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। कंसेंट कलेक्शन के 2 स्टेप होंगे, आधार इनेबल्ड ई साइन और आधार इनेबल्ड ई केवाईसी। ई साइन के लिए किसानों को किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। इसे वो इलेक्ट्रॉनिकली आधार नंबर डालकर कर सकते हैं। इसके बाद ऐप पर किसानों की सारी डिटेल्स जैसे आधार नंबर, किसान का नाम, कंसेंट स्टेटस, गांव का नाम और खाता नंबर आता है। अगले स्टेप के लिए सीक कंसेंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक कंसेंट फॉर्म आता है, जिसका उद्देश्य है किसानों से सहमति लेना और पीएम किसान से जुड़े किसानों का डेटा जैसे कि आधार और ई केवाईसी को केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक जगह करना। फॉर्म में लिखे विषय को अधिकारी द्वारा किसानों को सुनाया और समझाया जाता है। इसके बाद ई साइन की प्रक्रिया होती है, जहां कंसेंट इलेक्ट्रॉनिक साइन से किया जा सकता है, जिसकी वजह से अब पेपर और उस पर साइन की जरूरत ओके क्लिक करना है। फेस ऑथेंटिकेशन के समय किसानों के चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐप पर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन
या फेस ऑथेंटिकेशन के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद बारी आएगी ई-केवाईसी की। किसान का नाम, पता और दिए गए फोटो में किसी भी तरह के बदलाव को पीएम किसान और फार्मर रजिस्ट्री में अपडेट किया जा सके, इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन होता है। ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बाद नियम किसानों को पढ़कर समझाए जाएंगे। उसके बाद ओके क्लिक करना है। पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव की ये प्रारंभिक प्रक्रिया उन किसानों के घरों में नई उम्मीदों के बीज बोएगी जो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आइए फिर इस पहल का हिस्सा बने और धरती पर बोएं खुशहाली के बीज। किसान भाई बहन, विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज की जो जानकारी है वो जानकारी है सूकर पालन से किसान भाई बहन बनकर आय में वृद्धि। अब देखो जे किसान भाई बहन मन सूकर पालन करे ना, उमन तो भली भांति जाने ना कि भाई उकर से आमदनी कैसे बढ़ाल जाए। और जे किसान भाई बहन मन नावा नावा सोचत हैं कि हम सूकर पालन करब, उकर तो समस्या है नहीं भाई, हैं। तो चलो रौरम का सीधे हम पिक्चर कर माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। जहां एक ओर देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की बड़ी भूमिका है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पशुपालन की भूमिका इसमें अहम है। खासकर गाय और बकरी पालन के अलावा सूकर पालन तेजी से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है। ग्रामीण हो या शहरी इलाके, अब यहाँ पर सूकर पालन भी बहुत तेजी से हो रहा है। सूकर पालन में लागत कम है और मुनाफा अधिक मिलता है। साथियों जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। इनसे संबंधित जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं ICAR पलांडू में, जहां हम बात करेंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रीना कुमारी कमल जी से और इनसे जानेंगे कि सूकर पालन से किसानों की आय में वृद्धि किस प्रकार हो रही है। सूकर पालन जो है खासकर झारखंड के क्षेत्र की बात करें तो झारखंड के लिए सूकर पालन काफ़ी ही लाभदायक है, क्योंकि जब हम फीड कन्वर्सन एफिशिएंसी की बात करते हैं कि जितना खाते हैं उतना वो प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसको खाने का कोई ऐसा नहीं है कि इसको एकदम चुनिंदा खाना ही चाहिए। जो हम अपने खाते हैं और जो वेस्ट बच जाता है प्रायः लोग वही देते हैं। अगर जो किसान पाल रहे हैं वो जनरली क्या करते हैं कि वो होटल से कनेक्ट कर लेते हैं। होटल का जितना भी किचन वेस्ट है वो अपने सुअर को लाकर देते हैं। तो पहला तो उनका पूरा खाने का पैसा इसमें बच जा रहा है कि चूँकि वो किचन वेस्ट दे रहे हैं होटल से लाकर, तो वो किचन वेस्ट काफ़ी ही कम मूल्य में मिल जाता है उनको। तो जो वो सुअर खाती है वो काफ़ी, और जो भी प्रोडक्शन होता है उनका मतलब 2 गुना या कह लीजिए कि 3 गुना कह सकते हैं आप। अगर 1 kg खाती है तो उसका 3 गुना वो उसमें प्रोडक्शन होता है। जानकार कहते हैं कि सूकर पालन में रखरखाव में कम खर्च और श्रम पड़ता है। इसकी मृत्यु दर 10% से भी कम है। किसानों को करीब 29,000 रुपए की लागत की तुलना में 2 साल में आमदनी 89,000 रुपए तक होती है। इसका अर्थ है कि उन्हें शुद्ध 60,000 का मुनाफा हो जाता है। हालांकि ये क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, आपकी मेहनत पर भी इसका असर पड़ता है। अगर इसका रिप्रोडक्शन होता है जैसे बच्चा, तो एक बार में ये सूकर, अगर देसी सूकर की बात करें तो 5 से 6 बच्चा देती है। लेकिन अगर वहीं हम इम्प्रूव्ड की बात करें कि अगर कुछ और अच्छा जर्म प्लाज्म मिल जाए, तो झारखंड के प्रवेश में सबसे अच्छा अभी जो जर्म प्लाज्म है TND, जिसको कहते हैं 2 नस्लों को, टैमवर्थ जो कि विदेश की सूअर है और देसी जो कि हमारे झारखंड की है, ये दोनों को मिलाकर एक सूकर बनाया गया है जो कि हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। जिसमें जो प्रति जब भी उसकी फैरोइंग और बच्चा देती है तो वो 10 से 15 के बीच में, 10 से कम कभी नहीं देती। तो सूकर को ये बहुत ही फ़ायदा हो जाता है कि एक ही फैरोइंग में उसको 10 से 15 बच्चे मिल जाते हैं। यहाँ पहला पैसा कम हुआ ही, दूसरा आपका रिप्रोडक्शन भी इसका एक बार में ही काफ़ी बच्चे मिल जाते हैं,
जिनको वो आधे को नर के रूप में अगर वो बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, और जो मादा है, जो अच्छी मादा है, उसको अपने पास रख के फ्यूचर फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसको वो रियर कर सकते हैं। जानकार कहते हैं कि मोटी चमड़ी के कारण सूअर को गर्मी ज़्यादा लगती है, ऐसे में उन्हें छाया वाली जगहों पर रखें। इसके अलावा इनके लिए पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हें गला घोंटू, खुरपका, मुंहपका, त्वचा से संबंधित रोग, स्वाइन फीवर होने का खतरा ज़्यादा होता है। इन बीमारियों से सूअरों को बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। किसान नुकसान में तब जाते हैं जब उनको इनमें होने वाली बीमारियों के बारे में पता नहीं होता। जैसे अभी आया अफ्रीकन स्वाइन फीवर जिसके प्रति हमारे किसान जागरूक नहीं थे। तो इसमें हमें क्या करना है मेरे किसान भाइयों, हमेशा याद रखिए कि ये जो बीमारी है ये सूअर में जानलेवा है। अगर एक को होता है तो पूरे फ्लॉक आपका बर्बाद हो सकता है। तो प्रॉपर वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण सही समय पे, स्वाइन फीवर का टीकाकरण आपका सूअर 1 महीना का जब होता है तब आप दे पहला, दूसरा जस्ट उसके बूस्टर देना है 1 महीने के बाद, पहला लगने के 1 महीने के बाद, और हर एक 6 महीने के अंतराल पे आपको स्वाइन फीवर की वैक्सीन देनी है। दूसरी जो वैक्सीन है खुरपका मुंहपका जिसको हम FMD कहते हैं, 45 दिन पे पहला, उम्र के 45 दिन पे पहला, दूसरा 1 महीने के बाद, और हर एक 6 महीने के अंतराल पे FMD देनी है। तीसरा जो हो गया वो हेमरेजिक सेप्टिसीमिया हो गया, इसको जो है इसको पहला दूसरे महीने के उम्र पे, और उसके बाद 1 महीने पे बूस्टर, और 6 महीने के इंटरवल पे आप इसको रीवैक्सीनेट कर सकते हैं। तो ये 3 बीमारियों के बारे में बताए। चौथा मैं बताना चाहूँगी, जो छोटे सूअर है, इस सूअरों में काफ़ी एनीमिया के केसेस पाए जाते हैं, क्योंकि जो 100 का मिल्क है, माँ का जो मिल्क है वो बच्चों में आयरन नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो जब आयरन की कमी होती है तो पिगलेट्स की मॉर्टेलिटी 3 महीने के बाद बढ़ जाती है। तो हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि जब बच्चे आते हैं तो हमें पिगलेट एनीमिया को रोकने के लिए आयरन का इंजेक्शन या आयरन सप्लीमेंट ओरली भी दे सकते हैं। जानकार कहते हैं कि सूअर का मांस ही नहीं बल्कि सूअर के बालों की भी बाजार में अच्छी खासी मांग रहती है। इसके बालों का उपयोग पेंटिंग ब्रश बनाने के साथ ही अन्य प्रकार के ब्रश को बनाने में किया जाता है। सूअरों की चर्बी से मिलने वाले जेलेटिन को पोर्किन जेलेटिन या पोर्क जेलेटिन कहते हैं। दवाई बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है, वैक्सीन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल सूअर पालन ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत में अधिक मुनाफा होता है। अन्य पशुपालन की तरह इसमें ना तो ज़्यादा खर्च पड़ता है और ना ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। झारखंड की परिपेक्ष में बाजार व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर के शहरों से भी हमारे यहाँ आते हैं पिग को परचेज करने के लिए। जब हमारे यहाँ ही पिग की इतनी अच्छी व्यवस्था अगर कर दी जाए, और मार्केट लिंकेज, ऐसा नहीं है कि मार्केट है नहीं, बस जानने की अभाव है। आप अपना जो भी फार्मिंग करते हैं वो अपना लीफलेट, नहीं तो कहीं पे भी आप ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन करके या लीफलेट बना के आप स्प्रेड कीजिए कि आप कर रहे हैं। अगर लोगों को पता चल गया कि आप मार्केटिंग सेल रियर कर रहे हैं पिग, तो मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो किसान भाई बहन मन, जे किसान भाई बहन मन सुकर पालन करे ना, उमन के तो अब जानकारी मिलक नहीं। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाते दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सेल बोला थी कि हर किसान भाई बहन मन आलू कर खेती करे ना हैं। अब आलू कर खेती में रोग लग गलक और ओकर निदान कर बारे में पता नखे तो किसान भाई बहन मन के बहुत नुकसान होगा, है नहीं। तो किसान भाई बहन मन इन नुकसान से अगर बचना है तो चलू और मन सीधे हम लेकर चला थी हमारे मन के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवा देवा थी। आज हम पहुँचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांटू। हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार झा। आइए इनसे जानते हैं आलू में लगने वाले रोग एवं उसका निदान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सबों को भी मेरा जोहार, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आलू में होने वाले रोग एवं उसका निदान किस प्रकार किया जाए। जैसे कि अभी आप समझ रहे होंगे कि अभी जो मौसम है, इस मौसम में जो है सो आलू सभी जगह लगे होंगे, सभी किसान भाइयों के यहाँ आलू लगे हैं। लेकिन इस समय में आलू में काफ़ी समस्या आती है, उसमें काफ़ी सारी बीमारी आती है, जिसमें कि बहुत सारा बीमारी है, जिसमें कि मुख्य उसमें पिछेती झुलसा रोग, जिसको कि लेट ब्लाइट बोलते हैं, ये रोग काफ़ी अधिक मात्रा में आता है।
आप देखेंगे कि जब आप खेत में जाएंगे, खासकर अभी जो मौसम है, अभी जो हमारा तापमान है, रात का तापमान जैसे 10 डिग्री के आसपास है, इसके अलावे जो है सो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ड्यू, माने आपका रात का 4 घंटा जो है सो ड्यू पॉइंट से मतलब कम थोड़ा तापमान होने के कारण, प्लस थोड़ा सा बारिश, हल्का बारिश होने के कारण पूरा ओस जैसा मौसम हो जाता है रात में। तो इस समय में ये झुलसा रोग काफ़ी मात्रा में बहुत अधिक पौधे में लग जाते हैं। और इसको बहुत लोग जो है सो पाला लगना भी बोलते हैं, ठंडा में जैसे पाला लगना बोलते हैं। तो एक्चुअली पाला लगना ठंडा के चलते होता है, लेकिन इसमें ठंडा लगने से, पाला आने से कुछ फफूंद जो कि फाइटोप्थोरा है, जिसको कि हम पिछेती झुलसा रोग कहते हैं, ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक जो है फफूंद उस पत्ते पर अटैक करता है, जिसके कारण वो पूरा का पूरा पौधा, शुरू में आप देखेंगे कि वाटर सॉक्ट जो जलसिक्त धब्बा जो होता है पत्ते पर बनते हैं, और धीरे धीरे ये पत्ता पर धब्बा जो है बड़े हो जाते हैं, ब्राउन कलर का हो जाते हैं। ये धब्बा आपको पत्ते पर भी दिखाई देंगे, तने में भी दिखाई देंगे, इवन धीरे धीरे जो है सो नीचे ज़मीन के नीचे आलू जो बनता है, आलू में भी शरण पैदा कर देता है। तो इस स्थिति में जो आप देखेंगे कि आपका टेम्परेचर जो है, रात का टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास हो, हल्का बूंदा बूंदी हो और ड्यू जैसा, माने ओस जैसा मौसम हो, तो इस समय में किसान को 1-2 धब्बा देखने के बाद भी उसमें स्प्रे करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी को रोकना काफ़ी कठिन है। सबसे पहले है कि आप जैसे कि खेत में जो है सो आप पुआल भी बिछा सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं पुआल से, जिससे कि थोड़ा तापमान आपका बढ़ जाएगा और बीमारी कम लगेगा। दूसरा, हम लोग किसान भाई को सलाह देते हैं कि अगर राख अगर अवेलेबल है, जो कि पहले किसान भाई करते थे, तो राख से भी पत्ते पर छिड़काव करने से ये धब्बे जो है सो आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरे पौधे में नहीं लगेंगे और कुछ हद तक इसका रोकथाम हो सकता है। लेकिन अगर आपको मौसम दिखे, जैसा कि हम बता रहे थे, तो ऐसा मौसम दिखने से पहला स्प्रे जो है, और 2-4 धब्बा दिखने से पहला स्प्रे जो है सो तुरंत किसान भाइयों को अच्छे तरह से, जैसे कि एक कंपनी है एग्रोबेट दवा है, उस एग्रोबेट से चाहे इंडोफिल M45 से पहला स्प्रे करना चाहिए। जो एग्रोबेट जो है डाइमेथोमॉर्फ उसमें केमिकल है, उससे आप स्प्रे पहला कर सकते हैं। लेकिन उसको देखने के बाद अगर मौसम उसी तरह का रहता है तो दूसरा स्प्रे भी आप जो है एग्रोबेट जो हम बताए, एग्रोबेट या उसके साथ में आप रीडोमिल MZ जो है वो फाइटोप्थोरा जो है लेट ब्लाइट के लिए बहुत अच्छा दवा है, जिसमें कि मेटालिक्जिल नामक कंपाउंड होता है, उससे आप दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। इसी तरह से 1 सप्ताह के बाद तीसरा स्प्रे करेंगे। तो इस तरह का आप मेजरमेंट अगर समय पर, इस तरह का मैनेजमेंट जो है समय पर अगर आप करते हैं तो आपका पूरा का पूरा पौधा बच सकता है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आज आपको पत्ते पर धब्बे दिख रहे हैं, मौसम जैसा हम बताए कुहासा जैसा मौसम है, थोड़ा रेन जैसा, माने वर्षा जैसा, थोड़ा थोड़ा बूंदा बूंदी बारिश हो रही है, तो ये जो है सो फंगस जो है, फफूंद जो है, इसका स्पोर जो है, स्पोरेंजिया जो हम लोग बोलते हैं, ये बहुत तेज़ी से रात भर में जो है सो, अगर अभी 10% है तो रात भर में आपका 20 से 25% तक हो सकता है, और 2-3 दिन में जो है सो पूरे के पूरे आलू के पौधा को नुकसान कर सकता है। तो अतः इस तरह का आप धब्बा या इस तरह का लक्षण देखने से तुरंत स्प्रे करना चाहिए। तो एक बीमारी हो गया। दूसरा बीमारी है कि अर्ली ब्लाइट भी बहुत हद तक नुकसान करता है। उसमें आप कंसंट्रिक रिंग जो बोलते हैं, वो आप रिंग जैसा, उसमें धब्बा, छोटा छोटा धब्बा, बाद में धब्बा बड़े भी हो जाते हैं, इस तरह का धब्बा दिखेंगे। तो इसको दिखने के बाद आप जो है सो उसमें इंडोफिल, कुछ सस्ता दवा इंडोफिल M45 जो है, उससे आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा बीमारी जो है सो आलू के पौधे में लगते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल ब्लाइट भी, बैक्टीरियल विल्ट भी बहुत जगह देखने को मिलता है। खासकर झारखंड में बैक्टीरिया का बहुत प्रॉब्लम है, तो ये भी बैक्टीरियल विल्ट भी इसमें लगते रहता है। तो इसके लिए भी किसान भाई को जो प्रॉपर दवा है जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, जैसे कॉपर फंजीसाइड आप दे सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। स्टेप्टोसाइक्लिन अगर दवा मिलता है तो उससे आप छिड़काव कर सकते हैं। फिर जो है आप देखेंगे कि पत्ते भी कभी कभी ऊपर की तरफ सिकुड़ जाते हैं, जिसको कि हम लीफ कर्ल बोलते हैं, या पोटैटो लीफ रोल, इस तरह का भी बीमारी उसमें आपको देखने को मिलेगा। पोटैटो मोजाइक भी मिलेगा, जो कि इंसेक्ट, जिसका कि वेक्टर जो फैलाने का काम करता है एक पौधा से दूसरे पौधे, ये वायरस जनित बीमारी है, लेकिन एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलाने का काम जो है सो इंसेक्ट द्वारा होता है, खासकर एफिड के द्वारा होता है। तो इस स्थिति में हम रस चूसने वाले कीड़े को मारने के लिए जो दवा, सिस्टमिक दवा है, जैसे इमिडाक्लोरपिड, उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह का दवा का छिड़काव करने से हम बहुत हद तक जो है सो लेट ब्लाइट बीमारी या कोई वायरस से जनित बीमारी से रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किसान भाई, चूँकि सभी लोग आलू का पौधा लगा चुके होंगे, लेकिन हम आगे सलाह देते हैं कि कुछ
वैरायटी जो है आलू का, जो कि बहुत हद तक जो है सो लेट ब्लाइट को रोकता है, उस वैरायटी को लगाना चाहिए। जैसे कि खुपड़ी बादशाह है, खुपड़ी सतलज है, इस तरह से और एक दो वैरायटी है जो कि लगाने से जो है सो बहुत हद तक किसान भाई इस बीमारी से निदान पा सकते हैं। जैविक निदान भी इसमें किया जाता है कि जैविक निदान में भी जो है सो जैविक तरीके से, जैसे आपको बताया कि बहुत सारा, जैसे बैसिलस बैक्टीरिया का बहुत सारा स्पेसीज है ना, बैसिलस thuringiensis है और भी बहुत सारा स्पेसीज है, सूडोमोनास है, जिसके द्वारा भी, जिसका भी हम स्प्रे करके भी बहुत हद तक इस लेट ब्लाइट को हम लोग बचा सकते हैं। किसान भाई लेट ब्लाइट रोग का रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाई को कुछ विशेष जानकारी देंगे? किसान भाई को जानकारी देंगे कि अगर मान लीजिए जैसे कि इस यहाँ का जो वातावरण है झारखंड का, खास के इसमें आलू का जब वो खेती करते हैं तो आलू के खेती में क्या है कि निश्चित रूप से झुलसा रोग आने का काफ़ी संभावना रहता है, खास करके पिछेती झुलसा रोग। और इस पिछेती झुलसा रोग को के रोकथाम के लिए या तो जो हम बताए कि किसान भाई को रेसिस्टेंट वैरायटी जो है खुपड़ी बादशाह, खुपड़ी सतलज, खुपड़ी ज्योति, ये सब वैरायटी लगाने का, अच्छा वैरायटी लगाने का कोशिश करना चाहिए। दूसरा, अगर मौसम आपको दिखे है ना, फोरकास्टिंग भी हम लोग करते हैं लेट ब्लाइट आने से पहले। सभी जगह आपको पेपर में भी मिल जाएगा कि लेट ब्लाइट आने का सिचुएशन है, तो वैसा वो जो स्थिति होगा, जो कि किसान भाई भी समझते होंगे कि रात का तापमान जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, थोड़ा सा रेन हो, बूंदा बूंदी बारिश हो, और जो है सो रात का टेम्परेचर 4 घंटा के लिए ड्यू पॉइंट से जो है हम लोग नीचे हो, अगर उस तरह का हो, जैसे ओस का वातावरण हो, तो उस समय में शुरू में जो है सो हम एक दवा डाइमेथोमॉर्फ जो बताए उसका जरूर स्प्रे करें किसान भाई, ताकि पहला उसका कंट्रोल हो सकता है। और 1 सप्ताह के बाद अगर बीमारी नहीं रुकती है या मौसम उस तरह का बना रहता है तो दूसरा स्प्रे जो है रीडोमिल जो बताए, रीडोमिल गोल्ड, उसके साथ स्प्रे करें। 1 सप्ताह के बाद तीसरा स्प्रे करें। इस तरह से वो अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो किसान भाई बहन सेल में हमेशा और मैंने कहिला कि अगर इसमें जानकारी रौठीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांचूर और रांची वकील। हाँ, पिन कोड संख्या जरूर लिखूँ भाई। पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रौरेमन मनोज वर्मा के इजाज़त दो वकील यह दिन और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। प्यारा सा ही दर्शन, कृषि 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 दर्शन।